हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लानू डॉट मैनेजमेंट। होप आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, सेफ होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे और आपके काम के ज़रूर होंगे। तो आज जो मैं अपना टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत ही रिलेवेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर घर में इसको कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है और यूथ के सामने, बच्चे के सामने ये हमेशा आता है किसी ना किसी फॉर्म में। वो ज़रूर उसको कभी ना कभी परेशान करता है। वो ये है चैलेंजेस बिफोर ए यूथ के सामने। जैसे ही बच्चा यूथ के फेज में आता है उसके सामने ऑटोमेटिकली कई सारी चैलेंजेस आ जाती है। जैसे कि उसके पेरेंट की एक्सपेक्टेशंस की एक चैलेंज है, उसकी सोसाइटी की एक एक्सपेक्टेशन है, उसके पीयर प्रेशर एक एक्सपेक्टेशंस है। इस टाइप के बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, जो होती तो बहुत साइलेंट है, पता नहीं चलता, लेकिन यूथ के अंदर जो इंडिविजुअल है उसके अंदर एक प्रेशर जरूर बहुत माउंट करता है। हम सब तो ऐसे ही कह के चले जाते हैं कि ऐसे ही पूछ लिया था, लेकिन जैसे ही हम कुछ पूछते हैं, जैसे ही कुछ करते हैं, तो बच्चे को बहुत वो इफेक्ट करता है। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि चैलेंजेस बिफोर ए यूथ। तो सबसे जो पहला चैलेंज है जो यूथ को आज फेस करना पड़ रहा है वो है ओबेसिटी या फिजिकल चैलेंज। अब क्या है, जैसे ही बच्चा यूथ के फेज में आता है उसको ये लगता है कि सबसे पहला आज के डेट में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन पीपल हो गए हैं, हम स्क्रीन को बहुत देखते हैं, तो हमें सिर्फ ब्यूटीफाई चीज़ें दिखती है, तो हम अपने आप से भी वही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी ऐसा ही दिखें। तो बच्चे के सामने सबसे पहला जो प्रॉब्लम आ जाता है वो ये है कि मैं कैसा अपीयर कर रहा हूँ। अच्छा, कैसा अपीयर करने के लिए वो बहुत कुछ, छोटे बच्चा है जो 12-13 साल का है, उसी ने सुना है चीनी खाना बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि ओबेस होने का डर है, या ये चीज़ें बंद कर दिए क्योंकि वो मोटा हो रहा है। जो इस टाइप की, जो उसके खेलने कूदने की उम्र है, उसमें आते ही उसको अपनी फिजिकल अपीयरेंस की चिंता इतनी सता रही है कि वो इन चीज़ों को बंद कर रहा है, और इसका इफेक्ट जो है उसको जाके 30-40 साल में ज़रूर सामने आ रहा है। क्योंकि ये सब न्यूट्रिशन चीज़ें भी हैं, कुछ चीज़ें जो कि इसको रिक्वायर्ड भी है बॉडी में, लेकिन वो यूथ को अच्छा करने के लिए उसको बंद कर रहा है। आगे जाके उसको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है बच्चे के साथ है, जैसे फिजिकल अपीयरेंस है, ओबेसिटी की, तो सबसे पहले क्या एक घर का एक जो स्टाइल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि प्रॉपर डाइट की एक हैबिट घर में, एक फॉर्म जरूर होना चाहिए, ताकि बच्चा प्रॉपर डाइट ले। अगर वो प्रॉपर डाइट के साथ इधर उधर की कुछ चीज़ें खा भी लेता है, क्योंकि आजकल ऐसा है कि कुछ ना कुछ खाया ही जाता है बाहर, कितना ही आप अवॉइड कर लो तो भी उसका काम चल जाता है और उसका बॉडी ठीक रहता है। लेकिन अगर बच्चा बिल्कुल भी घर की खाने की उसकी हैबिट नहीं डलती और बाहर ही बाहर खाता रहता है, तो थोड़े टाइम में वो ओबेस हो जाता है, या उसकी फिजिकल अपीयरेंस ऐसी नहीं लगती, तो वो बहुत परेशान होने लगता है। तो बेहतर यही है कि सबसे पहले बच्चों को घर में अच्छा डाइट खाने की एक हैबिट क्रिएट कीजिए, ताकि उसकी अच्छी हेल्दी बॉडी बनी रहे। उसके ऊपर वो कुछ भी करता रहे, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक हैबिट बन चुकी होगी उसे टाइम टू टाइम अच्छे डाइट लेने की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओबेसिटी एंड फिजिकल चैलेंज। हेलो, आज का जो मेरा टॉपिक है चैलेंजेस बिफोर ए यूथ, उसका जो सेकंड फोरमोस्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि मटेरियलिस्टिक लाइफ। आजकल जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा मटेरियलिस्टिक है। सामान पे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि किसके पास क्या चीज़ है, कितनी वैल्यू की है, उन चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, बजाय कि अपने अंदर वैल्यूज़ के। अगर हम अपने वैल्यू को ध्यान देंगे तो वो ताउम्र हमारे काम आएंगी, बजाय कि इसके किसके पास क्या चीज़ है, किस टाइप की फ़ोन है, किस टाइप के कपड़े हैं, हम इन चीज़ों को ज़्यादा गौर करते हैं। तो एज ए पेरेंट हमें थोड़ा सा बच्चों को इससे हटा के रखना चाहिए, उनके अंदर वैल्यू डेवलप करना चाहिए, ताकि वो सारी उम्र काम आए। फिर तो चीज़ें तो कभी भी आ सकती हैं, जब वो खुद अपना कैरियर बनाएंगे तब भी वो सारी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन शुरू से ही सिर्फ मेटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल मत दिखाइए उनको। थोड़ा सा सिंपल रखिए, थोड़ा सा एक चाइल्ड लाइक व्यवहार भी उनके अंदर अच्छा लगता है, तो इस टाइप के व्यवहार को आप एनकरेज कीजिए और थोड़ा सा चीज़ों पे कंट्रोल रखिए। धीरे धीरे उनका एक नेचर बन जाएगा, और नेचर जब बन जाएगा तो उसमें वो शामिल हो जाएगा, फिर कोई डिफिकल्टी उनके सामने नहीं आएगी। जो आज का टॉपिक है चैलेंजेस बिफोर ए यूथ, उसका जो थर्ड एंड फॉरमोस्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है एकेडमिक प्रॉब्लम। एकेडमिक प्रॉब्लम में जो सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि बच्चों की जो चॉइस है, जिस स्ट्रीम में वो जाना चाहते हैं, जैसे वो पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके रुझान को जरूर जान लेना चाहिए। पेरेंट्स को अपनी सिर्फ
बातें थोप नहीं देनी चाहिए कि हाँ तुम्हें आर्ट ही लेना है, तुम्हें साइंस ही लेना है, तुम्हें ऐसा ही करना है, तुम्हें मेडिकल में ही जाना है। आप पहले उनके रुझान को जानने की कोशिश कीजिए। अगर हम उनके रुझान के अकॉर्डिंग चीज़ें चूज़ कर पाएंगे या वो अपने रुझान के अकॉर्डिंग चीज़ें चूज़ कर पाएंगे तो उनको बहुत हेल्प हो जाती है उसको लेके आगे चलने के लिए। अगर अपने रुझान से विपरीत चीज़ों को हम चूज़ कर लेते हैं तो हम आगे जाके हर्डल्स फेस करते हैं, फिर वो टाइम निकल चुका होता है, इसलिए हम पीछे मुड़ के देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर यही है कि बच्चे के रुझान को जानने की कोशिश कीजिए और फिर उसको एकेडमिक चॉइसेस में हेल्प मिल जाएगी। और एक प्रॉब्लम और भी है इसके साथ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आजकल नंबर इतने ज़्यादा आते हैं कि सब हर बच्चे का जो है एकेडमिकली जो हम नंबर चाहते हैं 90, 95, 100% हम नंबर बच्चों से चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो 100% नंबर तो लेके आ रहा है, लेकिन उसकी लॉजिकल नॉलेज क्या है, उसकी चलने की, उसकी जो कैरियर को लेके चलने की, उसकी जो दुनिया में चलने की जो लॉजिकल नॉलेज है उसको भी हमें ज़रूर देखना चाहिए। और एज ए पेरेंट हमें ये क्वालिटी उसके अंदर डालनी चाहिए कि उसको जो एक लॉजिकल सेंस है वो भी अच्छे होने चाहिए। 100 नंबर लाने ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक लॉजिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, वो सारी उम्र काम आता है। हो सकता है याद करके कोई 100 नंबर तो ले आए, लेकिन जो उसका लॉजिकल नॉलेज है, लॉजिकली चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, अगर वो बच्चे को आता है तो वो आगे भी जाके हेल्प करता है। तो आई थिंक ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकेडमिक चैलेंजेस क्या क्या है बच्चों के सामने। तो आइए इसके और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जो मेरा आज का टॉपिक है चैलेंजेस बिफोर यूथ के सामने जो एक मेजर प्रॉब्लम आज के डेट में आती है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है और वो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम इसलिए आती है कि पहले बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं थी। आज के डेट में बहुत सारे चॉइसेस हैं। पहले ये था अगर बच्चा टीवी भी देख लेता था 1-2 घंटे तो पेरेंट को पता होता था कि 2 घंटे से वो टीवी देख रहा है या आधे घंटे से 1 घंटे से टीवी देख रहा है, तो भी उसको टोक देता था। लेकिन आजकल जब से ये मोबाइल का युग है उसमें साइलेंटली बैठ के देखता रहता है, ऐसा पता नहीं चलता कितनी देर तक वो उसी में लगा हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम को किल कर रही है और इससे क्या हो रहा है कि उसका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, क्योंकि बच्चे के वो पढ़ने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए, उसके माइंड को चीज़ों को लेने के लिए भी वो प्रॉपर माइंड में एक जगह होनी चाहिए, क्योंकि वो सारा क्लटर अगर माइंड के अंदर भर लेगा तो वो चीज़ों को प्रॉपरली ले नहीं पाएगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो गया है कि बच्चे को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि मैं किस टाइप से टाइम को मैनेज करूं कि मैं अपने कामों को पूरा कर सकूं और टाइम की वजह से मुझे स्ट्रेस ना हो। टाइम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है, जब काम पूरे नहीं होते, बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं तो एक स्ट्रेस आ जाती है और धीरे धीरे क्या हो जाता है कि बंदे उससे भागने लगते हैं। तो वो स्थिति ना पैदा हो और आप धीरे धीरे कामों को प्रॉपरली कर पाए, इसके लिए शुरू से ही बच्चे का एक टाइम मैनेजमेंट का शेड्यूल भी जरूर बचपन से ही अपनाना चाहिए, ताकि वो आगे जाके कोई दिक्कत क्रिएट ना करे। तो आई थिंक ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट इन यूथ। आज का जो मेरा टॉपिक है चैलेंजेस बिफोर ए यूथ, उसका जो एक मेन टॉप पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि स्कूल बड़ी क्लासों में, बड़ी क्लासों के इवन 6-7 क्लास के स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं वो भी कॉलेज में जाके ये सब कुछ फेस करते हैं। वो ये है कि बुलिंग का, कि जो कमज़ोर बच्चा होता है वो अपने से ताकतवर बच्चों से दबाया जाता है, तो इससे वो सब बहुत एक डिप्रेशन की फीलिंग आती है कि मैं कैसे फेस करूं इन सबको। कई बार वो घर में बता भी नहीं पाता, कई बार तो बता देता है तो पेरेंट्स उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढ के निकालते हैं, लेकिन कई बार जब वो बता भी नहीं पाता तो उसको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को थोड़ा इन चीज़ों से अवेयर कराइए और थोड़ा उनको मेंटली स्ट्रांग बनाइए और आप उनसे बातचीत कीजिए ताकि उनकी प्रॉब्लम को आप जान सके और ऐसी प्रॉब्लम को आराम से सॉर्ट आउट भी कर सके, क्योंकि ये बहुत ही छोटा फेस का प्रॉब्लम होता है। अगर निकल जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अगर नहीं निकलता है तो वही चीज़ धीरे धीरे डिप्रेशन का फॉर्म ले लेती है और जो बच्चा अपने लिए थोड़ा कम थिंक करने लगता है, वो सोचता है कि मैं दूसरों से कम हूँ शायद, और ये करते करते डिप्रेशन की भावना उसके अंदर डेवलप हो जाती है। तो आई थिंक जो आज का मेरा टॉपिक था चैलेंजेस बिफोर ए यूथ, क्या आपको पसंद आया होगा? अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट दीजिएगा और मैं आगे आने वाले टाइम में कोशिश करूँगी और अच्छे अच्छे टॉपिक्स में वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू, धन्यवाद।